अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में मैंने अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। और आज माशाल्लाह से बच्चों को स्कूल से छुट्टी है क्योंकि हफ्ते का दिन है। हफ्ता अतवार माशाल्लाह से मेरे बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है। और वैसे भी आजकल रबीउल अव्वल की वजह से भी बच्चों को कुछ छुट्टियां हुई हैं। तो आज मैं अपने पूरे व्लॉग में आपके साथ कोशिश करूंगी कि रबीउल अव्वल की तैयारियां और जैसे रबीउल अव्वल हम इंजॉय करते हैं, जो जो इसकी घर में तैयारियां हो रही होती हैं, वो आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो मैंने माशाल्लाह से पूरे घर के कामकाज कर लिए। और ये जो है बास्केट मैं कल बाज़ार से ख़रीद कर लाई थी अपने घर में सजाने के लिए। तो मैंने सोचा कि इसे किचन के ना अपने कॉर्नर में ऊपर सजा लेती हूँ, क्योंकि ये माशाल्लाह से ना किचन के इस कॉर्नर में मुझे बहुत प्यारी, मेरा दिल कर रहा था कि बहुत प्यारी लगेगी। और साथ में मेरे पास ना ये हुक जो है पहले से मौजूद है। मतलब मैंने एक पैकेट लिया था ना हुक का, तो उसमें ना 3 हुक्स थी। एक मैंने हुक जो है वो जो होता है ना किचन टॉवल, उसके लिए यूज़ कर लिया। अब दूसरी जो हुक है ना, अब इसको मैं यूज़ करने लगी इस बास्केट को किचन में लगाने के लिए। तो आई थिंक कि ये वो वाले कॉर्नर में अच्छी लगेगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस कॉर्नर में ये बास्केट अच्छी लगी कि नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल कॉर्नर है। कॉर्नर की इस साइड पर मैंने ना इसको हुक को लगा दिया, इसका स्टिकर उतार कर। तो ये जो है ना हुक बहुत ज़्यादा पायेदार रहती है। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने लगा दी। और आप भी फील करे होंगे ये छत के इतना ज़्यादा करीब क्यों है, क्योंकि मेरा जो किचन है ना, इसकी छत ज़्यादा ऊंची नहीं है। मतलब ज़्यादा ऊंची नहीं है, ज़रा नीचे ही हमारी छत है। तो इसीलिए, लेकिन ये देखिए जी माशाल्लाह से आई थिंक इधर ये बहुत प्यारी लग रही थी। किचन के काम कर लिए, घर की सफाइयाँ कर ली। और अब ये जो है ना दही बल्ले वो बनाने का मेरा मूड था, क्योंकि शाम के टाइम ना, ये मॉर्निंग के टाइम का एक किस्म का मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सारा दिन अभी मैंने घर के काम काज करने, तो रात को ना मेरी बेटी की फ्रेंड जो है ना, उसने हमारे घर में आना था। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा चावल वगैरह आ रहे थे, कभी किसी के घर से, किसी के घर से कुछ आ रहा था। तो वो भी कह रहे थे हमने कुछ ज़्यादा नहीं खाना है। तो मेरी बेटी की जो फ्रेंड है ना, उसे मैंने कहा जो बेटा तुम्हें पसंद है ना, मुझे वही खाना बता दो, मैं आपके लिए वही बना दूँगी। कहती आंटी मुझे बस दही भल्ले इतने ज़्यादा पसंद हैं कि कोई हिसाब ही नहीं, इतने उसे दही भल्ले पसंद है। तो मैंने सोचा फिर यही बना लेती हूँ। तो मैं घर के काम-काज भी कर रही थी, साथ में ये जो भल्लियाँ हैं ना, इन्हें भी मैंने पानी में भिगो दिया। जैसे ही मैं किचन में आती-जाती कोई काम करने आऊँगी ना, साथ इसमें चम्मच हिलाकर ना भल्लियों को ऊपर-नीचे कर दूँगी, इससे सारी भल्लियाँ ना नरम हो जाएगी। ये भल्लियों वाला काम भी मेरा हो गया। अब इसके बाद थे दही भल्लों में आलू डालने थे, और आलूओं को भी ना मैं किचन में आई हूँ तो साथ ही वॉश में कह रही थी करके ना इसे उबलने के लिए रख देती हूँ, ताकि ये भी ना ईज़िली स्लो आग पर रख दूँगी, ये भी ईज़िली ना पक जाएँगे। उन्होंने आना तो रात काफ़ी लेट था, लेकिन मेरा व्लॉग जो है दिन के टाइम में रेडी करती हूँ। तो दही भल्ले बनाने की जो रेसिपी है ना, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल वाले अपने व्लॉग में ना आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये दही भल्ले जो है, ये भी मुझे बहुत मज़ेदार बनाने आते हैं, बल्कि आप लोग भी इसी तरह बनाते होंगे जैसे मैं बनाऊँगी। खैर, दही भल्लों की जो रेसिपी है वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जब भी हम आलूओं को बॉयल करने लगते हैं ना, इन्हें खूब अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। एक तो ना इनके ऊपर मिट्टी इतनी ज़्यादा लगी होती है। दूसरा ये कि कोई भी हम वेजिटेबल यूज़ करें ना, तो सबसे पहले वेजिटेबल को वॉश करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह उन्होंने सब्जियों पर किए होते हैं। लेकिन खैर, आलू जो हैं आई थिंक वो तो मिट्टी के अंदर होते हैं, इसीलिए इन पे इतना कोई केमिकल वगैरह का तो मसला नहीं होता। लेकिन इस पे मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी होती है, और मिट्टी वालों को अगर बॉयल कर दे तो मुझे फ़ील होता है जैसे अंदर भी मिट्टी वगैरह ना चली जाए। इसीलिए मैं तो हमेशा वॉश करके ही आलूओं को यूज़ करती हूँ। तो ये आलुओं को मैंने वॉश कर लिया, और अब इसके बाद मैं आलुओं को ना काट कर डालूँगी, यानी बॉयल होने के लिए ना काट कर रखूँगी, क्योंकि अगर आलुओं को हम साबुत रख दें उससे डबल ट्रिपल टाइम लगता है। लेकिन मैं ज़रा ना क्विकली काम करती हूँ। आपने मेरे व्लॉग को देखा होगा, मैं बहुत तेज़ी से खाना वगैरह बनाती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करती। किचन में जब आती हूँ ना, अपने कामों को झटपट से ना क्लियर कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी, मैंने पहले आलुओं को वॉश कर लिया है। अब ये सिंक को साफ़ कर दिया, क्योंकि अगर मैं सिंक को इसी तरह भरा हुआ छोड़ दूँगी ना, तो यानी जैसे मिट्टी वाला छोड़ दूँगी या इस तरह चीज़ें बिखरी हुई छोड़ दूँगी, फिर सिंक भी गंदा होगा। मतलब एक काम के साथ और काम बढ़ते ही जाएँगे। इसीलिए मैं जैसे-जैसे कामों को करती जाती हूँ ना, अपने कामों को क्लियर करती जाती हूँ। तो ये मैंने आलुओं को ना काट कर बॉयल किया, क्योंकि इससे आलू ना बहुत जल्द उबल जाएँगे। ये आलुओं को भी मैंने चूल्हे पर रख दिया, और ये कहीं से ना माशाल्लाह से इतने ज़्यादा चावल आए हुए थे, मैंने सोचा इन चावलों को ना देचकी में निकाल कर रख देती हूँ, जिससे जब भूख लगेगी खाना खा लेगा। और आज मेरा कोई खाना बनाने का मूड नहीं था, वरना मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आज ये बनाऊँ, ये बनाऊँ। आज मैंने खाना नहीं ना बनाया। यकीन करें, मुझे लगे आज सारा दिन मेरा फ़ारिग गुज़रा है। कोई घर का एक्स्ट्रा काम जो है ना वो मुझे करने वाला नहीं था। तो ये मैंने चावलों को देचकी में डाल दिया, और इसे ना इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। लेकिन माशाल्लाह से बच्चे जो हैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद मुझे कह रहे थे मामा हमें खाना डाल दें, तो मैंने उन्हें चावल डाल दिए। तो खुद भी चावल यही वाले मैंने थोड़े से चेक किए, बहुत मज़ेदार उन्होंने चावल बनाए थे। और वैसे भी ना आई थिंक उन्होंने ना मटन का पुलाव बनाया था। आपको तो पता है ना, मटन का पुलाव यखनी वाला हो तो कितना टेस्टी होता है। तो ये चावल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे।
तो मैं जैसे ही यूज़ कर रही थी, साथ में इसके ऊपर ढक्कन दे रही थी, मेरा माइंड था कि जिसने यूज़ करना है ना वो प्लेट में डालेगा और ओवन में अपने लिए गर्म कर लेगा। तो मैंने साथ में चाय का एक मग ले लिया, क्योंकि मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती है। मैं दिन में 2 से 3 बार आई थिंक चाय पीती हूँ। एक ब्रेकफ़ास्ट में मैं चाय लेती हूँ, एक मैं दोपहर के टाइम चाय लेती हूँ यानी शाम को। फिर उसके बाद मैं एक सोने से पहले तो लाज़मी चाय मैं पीती हूँ। तो ये माशाल्लाह से रूम जो है, मैंने आज अपने बेड पर भी ना बिल्कुल न्यू बेडशीट बिछाई है, क्योंकि माशाल्लाह से मेहमान आएंगे होते हैं ना, तो मेरा माइंड था कि रबीउल अव्वल के दिन है तो मैं ज़रा ना बेडशीट नहीं बिछाऊँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी बेडशीट है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये बेडशीट जो है मेरी शादी की है, मतलब मेरे जहेज़ की है, और अभी तक बिल्कुल न्यू है। क्योंकि मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना, एहतियात के साथ इसे वॉश करके सुखा कर ना फिर मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ। तो ये तैयब ट्यूशन से आया था, वो भी इधर बैठ कर ही खाना खाने लग गया। और ये जो है ना सूट, आज मैं नया सूट अपना पहनने लगी। ये देखिए जी माशाल्लाह से सूट, मेरे हस्बैंड ये मेरे लिए सूट लेकर आए थे, और इसका मैं आपको ब्रांड दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना वो माशाल्लाह से ब्रांड के ही कपड़े लाते हैं, मतलब लोकल कपड़े जो है ना मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो ये माशाल्लाह से सूट बड़ा ही डिसेंट था, सब ने मैंने पहना है ना माशाल्लाह से सारे तारीफ़ कर रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त सूट है। इसके गले पर हल्की हल्की ना कढ़ाई हुई थी और रेड कलर में था, बहुत सूट कर रहा था, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से सूट है। इसके पांचों पर भी ना मैंने प्लेटें लगवा ली और एक लेस इस तरह से ना लगा ली, तो बहुत डिसेंट सी ना डिज़ाइनिंग हो गई। तो ये खैर मैंने आज मेहमान आ रहे थे, तो मेरी कोशिश है ना, मैंने आपको स्टार्ट में बताया, मैं कोशिश करूँगी अच्छा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने ना ये सूट भी नया पहन लिया, क्योंकि मेहमान आएंगे होते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, हम अपने आप को अच्छा लुक देना, तो मेहमान भी हमसे इंस्पायर होते हैं। तो खैर मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर ली, डिस्पेंसर के ऊपर भी ना मैंने कपड़ा खूब अच्छे से फेर दिया, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, मट्टी वाले बच्चे हाथ डिस्पेंसर पे लगा देते हैं। तो मैंने अपना बेडरूम भी नीट कर लिया, बच्चों का बेडरूम जो था इसे भी नीट कर लिया। लेकिन बच्चों वाले घर में ना, ये देखिए अभी बेडशीट बिछाई है, बच्चे उछल कर पता नहीं किस तरीके से जाते हैं, हल्की हल्की सिलवटें चीज़ों पर डाल देते हैं। लेकिन खैर माशाल्लाह से बच्चों का बेडरूम भी नीट हो गया, मेरा बेडरूम भी नीट हो गया, पूरे घर की सफाइयाँ हो गई। और ये जो है ना, क्या इसे कहते हैं, बैच कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके पीछे पिन लगी हुई है। और ये जो है ना रब्बी अव्वल के हवाले से ये बैच हमारे घर में आया हुआ था, मुझे बहुत प्यारा लगा। आप मुझे बताइएगा इसे कहते हैं क्या है, आई थिंक ब्रोच कहते हैं, मुझे इसका क्लियर नाम नहीं आता है। तो ये माशाल्लाह से हमारे घर में आया हुआ था, किसी ने हमें गिफ्ट किया था, तो माशाल्लाह से ये भी मैंने अपने सूट के साथ लगाया, अपनी शर्ट पर लगाया था, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये जूस भी कहीं से आए हुए थे, बस ऐसे ही आया गया था, चीज़ें जो है ना माशाल्लाह से भेज रहे थे। और ये जो है दाल चावल, ये तो मेरे फेवरेट हैं, तो ये मैं खा रही हूँ। रात के खाने में आज मैंने दाल चावल ही खाया है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी माशाल्लाह से ना अपनी शॉप पर हलीम जो है उसकी देग बनवाई है, तो उसका व्लॉग जो है मैं इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने आपको बताया ना, बस इसी तरह इंजॉय वाला व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आज हमारे घर में किस तरह की तैयारियाँ हुई हैं। और ये देखिए जी, मैं अब घर से बाहर तैयार श्यार हम हो गए हैं, खाना वगैरह खा लिया है। बच्चों के साथ मैं घर से बाहर ना आउटिंग के लिए आ गई हूँ। तो वो मेरे घर की जो घर जो था ना गेट, उसका था लाइटिंग लगी हुई थी, और ये मोहल्ले में भी माशाल्लाह से लाइट लगी हुई है। और ये देखिए जी, मैं अपने बच्चों के साथ गली में आ गई इंजॉय करने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा ना वीडियो बनाती जाती हूँ, मतलब थोड़े थोड़े ना, एक गली ख़त्म होती है फिर मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ। इसी तरह बच्चों के साथ ना हम इंजॉय कर रहे थे। ये देखिए जी, गलियों में लोगों ने इतने इतने बड़े गुलदान रखे हुए थे, और सड़कें देखे माशाल्लाह से कितनी प्यारी है। बस इसी तरह ना आज मैं आपके साथ ना यही बेसिकली शेयर करना चाह रही हूँ कि लोगों ने, जो लोग घर से बाहर नहीं निकले, वो भी इसे इंजॉय करें, कि लोगों ने अपनी रोड्स वगैरह किस तरह से सजाई हुई हैं। ये जो है ना, मैं आपको रोड सारी दिखा रही हूँ, ये भगवानपुरा साइड की है रोड, मतलब भगवानपुरा बाज़ार, भगवानपुरा की साइड, ये वाली आपने भी सुना होगा, ये बहुत फेमस जगह है। और ये देखिए माशाल्लाह से, आई होप आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से मुझे इनाम होगा, और सब्सक्राइब करने से मेरी तमाम न्यू वीडियोस फ़ौरन आप तक आ जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए जी माशाल्लाह से, किसी ने ना एक रोड में उन्होंने ना माशाल्लाह से छत को सजाया हुआ है, और ऊपर छत को कह रही हूँ, ऊपर से उन्होंने सजाया, और ऊपर उन्होंने ना छतरियों के साथ सजाया हुआ है, अम्ब्रेला के साथ, बहुत प्यारा लग रहा था। ये दरख्त भी उन्होंने सजाया, बहुत प्यारी लुक आ रही थी। तो माशाल्लाह से मैं अपने बच्चों के साथ ना इसी तरह सैर करती रही काफ़ी देर तक। और आती दफ़ा फिर हमने ना 7 अप की कॉक भी ले ली, आती दफ़ा बोतल ले ली 7 अप की। और ये तंग सी गली थी, हम इसमें से गुजरे हैं, तो इन्होंने इतनी तंग गली को भी इतना प्यारा माशाल्लाह से सजाया हुआ था। और ये हम घर आ गए, और ये हमने 7 अप की बोतल पी। और सबसे पहला जो गिलास होता है ना माशाल्लाह से मुझे मिलता है, क्योंकि मैं बच्चों की मामा हूँ ना, बच्चे सबसे पहला गिलास मुझे देते हैं, कहते हैं मामा आप ले ले, बाद में हम पियेंगे। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, बल्कि मेरे से भी पहले आप ये वाला ग्लास लीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।